हेलो बच्चों, कैसे हैं। चलिए आज फिर से क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं। पिछले क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सप्लेन करके बताया था। क्वेश्चन नंबर 1 में लगभग 5 क्वेश्चन थे जो फैक्टराइजेशन मेथड का था, जो द्विघात समीकरण था और उसमें से आपको मूल निकालना था। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब गुणनखंड विधि के द्वारा। आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन, तो 2 नंबर क्वेश्चन भी कुछ नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया गया क्वेश्चन है उसी को हल करना है। ठीक है, तो हम कल आपको हल करके दिखाए थे क्वेश्चन नंबर 1 को। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको हम एक चीज बता देना चाहते हैं। यदि आपको कंप्लीट कोर्स करना है तो आप कोर्स को परचेज कीजिए, वहां से आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। आपको टॉप लेवल तक ले जाना ही मेरा उद्देश्य है, और किस तरह से ले जाएंगे वो आपको हम पूरे क्लास अवधि में बताएंगे। मतलब टॉप का सीक्रेट्स क्या होता है, वो सारे सीक्रेट्स आपको बताएंगे कि कैसे टॉप करते हैं बच्चे। स्टेट टॉप या जिला टॉप कैसे करते हैं उसका हम सीक्रेट्स आपको हम बताएंगे, और सारे सब्जेक्ट को बारीकी से आपको समझाया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देंगे। आप ऑनलाइन जब सेट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो उससे आपका इम्प्रूवमेंट आएगा। मतलब आपको याद केवल रट्टा मारने से नहीं होता है। आप रट्टा मार लिए, कल होकर के भूल जाइएगा, लेकिन जब उसको आप सेट प्रैक्टिस पर डे कीजिएगा तो वो हमेशा दिमाग में रहेगा, है ना। तो ये सारा चीज आपको हम देंगे, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम बहुत ज्यादा करा देंगे ताकि आपका एक भी कंफ्यूजन उसमें ना रहे, पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हम हर रोज आपसे मिलते रहेंगे ऐप के थ्रू, लेकिन अभी फिलहाल में हम यूट्यूब पे आपको और फेसबुक पे आपको मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, मतलब 182 हो। अब देखिए 2 ऐसा संख्या ज्ञात करना है जिसको दोनों को जोड़े तो 27 हो जाना चाहिए, और दोनों को गुना करे तो हमको 182 आना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या होगा। मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। दूसरी संख्या हो जाएगा हमारा 27 में से x घटा देंगे तो दूसरा संख्या निकल जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 27 है। तो 27 में से अगर x को घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। चलिए अब प्रश्न से क्या कहता है वैसे चलेंगे, जैसा प्रश्न कहता है कि दोनों का योग 27 हो रहा है और गुणनफल यहाँ पे 182 है। यहाँ पे तो हम कर दिए, अब गुणनफल कह रहा है तो x गुने क्या होगा 27 माइनस x, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया कितना 182। दोनों को गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए। चलिए x में 27 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 27x, माइनस x में x से गुना करेंगे तो x² बराबर 182। इसको हम इधर ले लेते हैं तो -x² प्लस 27x, इसको बराबर किधर ले आइए तो -182 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो x² माइनस 27, सबका चीज चेंज हो जाएगा। माइनस प्लस वाला माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा 182 बराबर 0। अब ये माइनस क्या होगा, बराबर को उधर 0 में जाएगा तो वो 0 में बदल जाएगा। तो बचा क्या x² माइनस 27x, सॉरी यहाँ पे x होगा, प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग करे थे क्या, ये द्विघात समीकरण आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से इसका फैक्टर निकालेंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो इसका फैक्टर करने के लिए आपको क्या बताए थे कि पहला और तीसरे को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद उसका ऐसा हम फैक्टर करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर कितना है 27 आ जाए। ठीक है, तो 182 का अगर हम फैक्टर करें तो यहाँ पे कर दीजिए 2 से 91 हो गया, और 7 से 13 टाइम चला जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसा कीजिए
कि दोनों को गुना करना, जिसे 7 दूना 14, अगर हम 14 में 13 से गुना करेंगे तो हमारा 182 आ जाएगा, और 14 और 13 दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो क्या 27 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए, तो इसको हम फैक्टर में कैसे लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। देखिए, दोनों माइनस हम क्यों किए? क्योंकि माइनस में 27x है, तो दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन दोनों माइनस। आपको पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि यदि सिंबल या साइन दोनों बराबर हो तो क्या होता है? जोड़ हो जाता है, लेकिन उसका जो सिंबल देंगे माइनस का ही देंगे। अगर दोनों जैसे प्लस प्लस है तो भी जोड़ेंगे, अगर जैसे ही सिंबल चेंज हो जाए, प्लस माइनस हो जाए या माइनस प्लस माइनस या माइनस प्लस हो जाए तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों क्या हुआ है? जुड़ गया है। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? x कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा x माइनस 14, फिर माइनस यहाँ पे 13 कॉमन ले सकते हैं तो होगा x माइनस 14। अब यहाँ भी माइनस क्यों किए? अब देखिए, यहाँ माइनस है, अगर यहाँ हम प्लस, यहाँ प्लस है, तो अगर यहाँ हम प्लस दे देते तो दोनों में जब गुना होता तो माइनस होता, जबकि यहाँ लाना है प्लस में, तो यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो दोनों प्लस में आ जाएगा। अब इसको लिख लीजिए, x माइनस 13 एक होगा और एक होगा x माइनस 14, तो x बराबर कितना आएगा? 13 आएगा, और यहाँ x बराबर 14 आएगा। तो वह संख्या कौन हुआ? वह संख्या हो गया हमारा 13 और 14। 13 और 14 एक ऐसी संख्या है जिसको दोनों को गुना कीजिएगा तो 182 आएगा, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 27 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीका से जो है कि आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए, चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसको देखते हैं कि कैसा कंसेप्ट होगा उसका निकालने का। चलिए देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो देखिए, इसमें से दो धनात्मक पूर्णांक निकालना है जिसका दोनों का वर्गों का योग करेंगे तो 365 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कीजिए, मान लीजिए कि माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होगा? x मान लीजिए, और दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न से चलते हैं। अब प्रश्न से क्या कह रहा है? दोनों के वर्गों का योग दिया हुआ है, यानी कि इसका भी x का भी वर्ग करेंगे तो पावर में 2 दे देंगे, प्लस x प्लस 1 का भी वर्ग करना है तो पावर में 2 दे देंगे, बराबर दिया है 365। चलिए, तो x के पावर में 2 है, मतलब आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस, इसको अगर हम करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, या इसको 2 बार लिख करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरीका है इसको बनाने का। चलिए, इसको हम फार्मूला पे ले चलते हैं और a प्लस बी के होल स्क्वायर पर करेंगे तो क्या होगा? फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला पे डाल दीजिए, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2a क्या है? x, b क्या है? 1, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बराबर दिया है 365। ठीक है, एक स्टेप और आगे चलते हैं। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 2 में x से करेंगे तो 2x, चलिए 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। अब देखिए x स्क्वायर और यहाँ भी x स्क्वायर, ये दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको बराबर में है तो इधर लाइएगा तो क्या होगा? माइनस 365 इक्वल टू 0। अब ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 364 इक्वल टू 0। अब ये देखिए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और ये भी 2 से डिविजिबल है, तो अब क्या कीजिए? 2 कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इकाई 2, 8 दूना 16, 2 दूना 4, ठीक है, 182 आ जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ये 2 कहाँ चला गया? ये 2 बराबर किधर जाएगा?
मतलब 0/2 होगा, मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। तो अब बचा हमारा x² प्लस x माइनस 182 का अब हमको फैक्टर करना है। तो इसका फैक्टर कैसे करेंगे? जैसे पिछला क्वेश्चन में भी हमने आपको सेम यही द्विघात समीकरण था और इसका हम किए थे। तो इसका अगर हमको करना है, जैसे मान लीजिए 182 है, अगर इसका हमको फैक्टर निकालना है तो 2 से 9 दूना और 2 इकाई 2, फिर यहाँ पे लगा दीजिए 7 से 1391। अब चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 दूना 14 या 14 आ गया और एक आ गया 13। ठीक है, 2 नंबर आ गया, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 हो जाएगा। और देखिए 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो x एक आ जाएगा। तो हमको एक ही तो लाना था, x लाना था, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों को माइनस करेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों को जो हमको 27 लाना था तो दोनों को जोड़े थे। अब यहाँ पे हमको एक लाना है, एक लाना है, तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे x² प्लस 14x। अब प्लस में 14 लिखेंगे और 13 माइनस में लिखेंगे, तब जाकर के प्लस में 1 आएगा। अगर प्लस 14 और माइनस 13 दोनों को अगर हम घटाएंगे तो क्या होगा, प्लस में 1 आएगा। ठीक है ना, अगर ऊपर वाला माइनस में कर देंगे, नीचे वाला प्लस में, तो भी घटेगा लेकिन माइनस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, चलिए ये इधर आते हैं। अब इसमें से क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन ले लिए, बचा क्या, x प्लस 14 माइनस इधर कितना कॉमन ले सकते हैं, इधर कॉमन ले सकते हैं माइनस 13। ठीक है, तो बचेगा x प्लस 14। देखिए x प्लस 14 काहे हो गया, इधर यहाँ माइनस था लेकिन यहाँ हम प्लस लिए क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको लिख लीजिए x माइनस 13 और एक हो जाएगा x प्लस 14। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 13 और यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस 14। ठीक है, तो माइनस 14 जो हो गया वो हमारा ऋणात्मक मान नहीं होता है। ठीक है, ऋणात्मक मान आ गया है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 13 आया, तो अब हम क्या माने थे, पहली धनात्मक पूर्णांक, पहला पूर्णांक जो है कि हम माने थे x, यानी कि आ गया हमारा बराबर हो जाएगा 13। और दूसरा जो है, दूसरा पूर्णांक हम माने थे x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 बराबर 14। यानी कि हमारा फाइनली क्या आंसर हो गया, 13 और 14। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखना है, यहीं पे लिखना है 13 और 14। इस तरह से लिख करके अपन सब निकाल सकते हैं। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी से निकल रहा है। ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो ज्यादा भारी होगा ही नहीं, बहुत इजी है, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पे क्या है, आधार से ऊंचाई जो है कि 7 सेंटीमीटर कम है। चलिए पहले मान लेते हैं कि आधार क्या है। ठीक है, मानेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज की आधार बराबर क्या है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई हमारा हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि आधार से ऊंचाई जो है कि 7 सेंटीमीटर कम है। जबकि कर्ण हमको दिया हुआ है, कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्यों चले, क्योंकि यहाँ पे आधार, ऊंचाई और कर्ण ये तीनों दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या किए, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, जहां पे
ये इसको हम ऐसे कर सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, इस तरीका से होता है। जैसे एक ट्रायंगल ले लीजिए, जहां पे ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ABC एक क्या है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में क्या है, ये हमारा हो गया ऊंचाई, ये हो गया हमारा बेस, और ये ये बेस हो गया, और ये हमारा हो गया कर्ण। ये कर्ण है, ये ऊंचाई है, ठीक है, और ये आधार है। ठीक है, तो क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो कर्ण हमारा कितना है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या कीजिए 13 का स्क्वायर AB, यानी कि हमको ऊंचाई दिया हुआ है कितना, x - 7, ठीक है, और आधार है x, और कर्ण हमारा है 13। ठीक है, तो AB हमारा है x - 7 इसका स्क्वायर प्लस BC जो है हमारा क्या है, x है, तो x का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा, अगर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा। अगर इसको हम a माइनस b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो ये हो गया 169 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 7 दूना 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर। अब क्या कीजिए, एक बार और लिखिए 169, और ये हो जाएगा x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, है ना। एक बार इसको बराबर के उधर ले जाइए, इसको ले आइए इधर, यानी कि हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और ये आएगा तो माइनस हो जाएगा 169 इक्वल टू 0। चलिए हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे अब हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखिए 169 में से 49 माइनस करेंगे, 9 में से 9 माइनस होगा 0, और यहाँ बचा 6 में से 4 माइनस होगा 2, और बच गया 1, 120 आएगा, और ये होगा माइनस में बराबर 0। अब देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 से सब में डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, 60 दूना 120 हो जाता है, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 बराबर 0। हालांकि एक चीज यहाँ पे आपको हम बता दें, यहाँ पे हम 2 कॉमन काहे ले रहे हैं, जो 2 कॉमन लेने का क्या रीजन है। रीजन ये होता है कि देखिए मैथ में होता क्या है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप सरल कर ले, जितना से ज्यादा आप सरल करके आप समझा दे, वो बेहतर होता है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेशन को कम करने के लिए क्या किए हैं कि इसको हम 2 कॉमन ले लिए, तो ये आसान हो गया। अब इसका फैक्टर निकालना बहुत इजी हो जाएगा। और जैसे 60 है तो 12 25 60 होता है, और 12 में से 5 घटेगा 7 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे होगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12। ठीक है, क्योंकि 12 में 5 में 1 से करेंगे 5x, और 12 25 60 हो जाएगा उधर। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 12 एक लिखाएगा, और एक x माइनस 5 लिखा, सॉरी x प्लस 5 लिखा जाएगा, यानी कि x का आ गया 12, फिर इधर आ गया x माइनस 5, यह ऋणात्मक मान है इसलिए नहीं होगा। तो अब क्या कीजिए कि आप जो आधार था वो आधार बराबर हम x माने थे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद ऊंचाई हम माने थे x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 बराबर कितना होगा 5 हमारा हो जाएगा ऊंचाई, और कर्ण तो पहले से पता था। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ गया 12 और 5 हमारा आधार और ऊंचाई। यही पूछ रहा था कि आखिरी दो भुजा है उसको ज्ञात करना है। बाकी जो 2 भुजा है, एक तो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर कर्ण, बाकी 2 भुजा है आधार और ऊंचाई, उसको ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो आधार हो जाएगा 12 और ऊंचाई हो जाएगा 5। तो चलिए आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, बाकी का क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, उसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट में उसका जवाब बताना है। ठीक है, या आप हमें इतना नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं,
कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, व्हाट्सएप के द्वारा, या कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन को आपको बनाना है, बाकी के क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर हम अगले क्लास में उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए। ठीक है, और व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि आप फेसबुक पेज से भी हमसे जुड़ सकते हैं। कंपटीशन टारगेट्स करके फेसबुक पेज है, वहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और ऐप को तो डाउनलोड कीजिए ही, पढ़ना है तो। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप हमसे कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए हम छोड़े हैं वो आपको बनाना है, बना करके सबमिट करना है। अगर नहीं बनता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर हम आपको अगले क्लास में बता देंगे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।